इस एपिसोड की शुरुआत में ली जियांग पापा को आई लव यू कहकर कॉल कट करती है। अगले दिन वो लिंग को हॉस्पिटल में जाती है। वो पेशेंट को देख रहा होता है, इसलिए ली जियान उसका बाहर ही वेट करती है। फिर पेशेंट के जाने के बाद लिंग को अपने साथ लंच पर जाने के लिए इनवाइट करती है। फिर वो दोनों एक साथ बाहर लंच पर जाते हैं। वहाँ पर ली जियान उसका बहुत ही ज़्यादा केयर कर रही थी, इसलिए लिंग उससे पूछता है कि आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। लीजियन कहती है कि मैं तुम पर दया कर रही हूँ और हमेशा ऐसे ही करती रहूंगी। लिंग को पता चल जाता है कि लीजियन कल रात वाली बात से अभी भी नाराज है। जाते टाइम में लीजियन फिर से उसका पास आकर उसका कॉलर पकड़ती है और उसे किस करके वहां से चली जाती है। तो लिंग शर्माने लग जाता है। नाइट में लिंग के पापा उसे अपने फ्रेंड के पास जो डॉक्टर होते हैं उनके पास ले जाते हैं। उनके चेकअप होने के बाद वो लिंग का भी चेकअप करने कहते हैं, क्योंकि उसे नींद नहीं आता। इसलिए डॉक्टर कहते हैं कि थोड़ा लिवर का प्रॉब्लम है। तो पापा कहते हैं कि वो ड्रिंक्स भी नहीं करता है और अब उसका एज ही क्या है, उसे शादी भी नहीं हुआ है। तो डॉक्टर उसे मेडिसिन लिखते हैं और पापा से कहते हैं कि आप इसे एक बार साइकेट्रिस्ट के पास लेकर जाइए। तो पापा कहते हैं कि आप क्या कह रहे हो। फिर वो लिंग को बाहर जाने कहते हैं और डॉक्टर से कहते हैं कि मेरा बेटा को अब 27 ईयर है। अगर लिंग का ये प्रॉब्लम किसी लड़की को पता चली तो वो उससे शादी भी नहीं करेगी। लेकिन लिंग को इस बात से कोई भी चिंता नहीं था, क्योंकि उसे अब लड़की मिल चुकी थी। दूसरे ली जियान इजी का आने का वेट कर रही थी। जब इजी आता है तब वो कचरा डालने की बहाना बनाकर बाहर जाती है। इजी उससे कहता है कि कचड़ा को डोर के पास रखो, मैं कल मॉर्निंग में डाल दूंगा। फिर जैसे ही ईजन अपने घर के अंदर जाने लगता है तो लीजियन उसे रोक लेती है और फिर अपना क्रेडिट कार्ड देने लगती है। इजी को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता है कि कोई उस पर एहसास करे, इसलिए वो उसकी क्रेडिट कार्ड उसकी घर के अंदर फेंक देता है और कहता है कि मुझ पर दया मत करो और कोई मुझ पर सिंपैथी दिखाए वो मुझे बिल्कुल भी पसंद ही नहीं है। अगले दिन आंट क्वीन लीजियन के डैड की शादी के लिए एक और लेडी को उससे मिलवाने के लिए उनके रेस्टोरेंट में लेकर जाती है। पापा शादी करने से इनकार कर देते हैं। बाद में आंट क्वीन से उन्हें पता चलता है कि लीजियन के कहने पर ही मैं उस लेडी को तुमसे मिलवाने लाई थी। पापा को बिल्कुल भी समझ नहीं आता है कि आखिर लीजियन इन सब में इन्वॉल्व क्यों हो रही है। फिर लीजियन को लिंग के साथ टाइम स्पेंड करना था, इसलिए वो आज अपने स्टूडियो नहीं जाती है। वो उसके लिए वाटरमेलन लेकर जाती है और फिर उसे उसका माँ के बारे में पूछती है। वो स्टार्टिंग से सब कुछ जानना चाहती थी कि जब वो सिंगापुर में गया था उसके साथ क्या हुआ। लिंग उसे फास्ट की बातें बताता है। जब उसका माँ हॉस्पिटल में एडमिट थी वो बिल्कुल भी चल नहीं पाती थी और लिंग ही उनका ध्यान रखता था। वो उन्हें मसाज करता था और अपने हाथों से खाना भी खिलाता था। लिंग को अपना माँ के अलावा लिटिल ऑरेंज का भी ध्यान रखना पड़ता था। उसका माँ पैरालाइज हो गई थी, इस वजह से वो अपना कोई भी काम नहीं कर पाती थी और अपना सारा गुस्सा लिंग का ऊपर उतार रही थी। वो हॉस्पिटल में रहकर बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई थी। जब कभी लिंग उन्हें खाना खिलाता था तो वो गुस्से में खाना भी फेंक देती थी। और जब उसका माँ को हॉस्पिटल से घर लेकर आए थे तो वो एक दिन सुसाइड भी करने वाली थी, लेकिन लिन ने उन्हें ये सब करने से रोका था। एक दिन तो उन्होंने गरम गरम खाना को लिंग का शोल्डर पर ही फेंक दी थी और जिसका वजह से उसका शोल्डर पर निशाना हो गया था। अब लिन की ये सारी बातें सुनकर ली जियान बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है, क्योंकि पास में लिंग ने ये सब अकेला झेला था। आगे इजी का माँ अपने फ्रेंड के साथ अपने बेटे को लेकर बाहर डिनर करने के लिए आई होती है। जब वो खाना ले रही होती है तो उनका छोटा बेटा कहीं खो जाता है और वो उसे ढूंढने के लिए जाती है। तो वो उन्हें इजी का पास मिलता है। इजी को वहां देखकर उसका माँ हैरान हो जाती है। तो फिर वो उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम्हारा कैफे का क्या हुआ। लेकिन इजी उन्हें बिना कोई जवाब दिए वहाँ से चला जाता है। और जब इजी लेट नाइट डस्टबिन में कचरा डालने जाता है तो एक डॉग उसका वेट कर रहा होता है। दरअसल इजी हर रोज उसे कुछ खाने के लिए दिया करता था,
लेकिन आज इजी का पास उसे खिलाने के लिए कुछ भी नहीं होता। इजी जब जाने लगता है तो वो डॉग उसे जाने नहीं देता है। उसके बाद इजी उस डॉग को अपने साथ में ले जाता है। जाते टाइम ली जियान इजी को देख लेती है और वो उसका पीछे जाने लगती है, लेकिन इजी उसे इग्नोर करके वहां से जाने लगता है। फिर अचानक ली जियान गिर जाती है, जिसकी वजह से उसकी आइसक्रीम भी गिर जाती है और वो डॉग आकर उसके आइसक्रीम खाने लगता है और इजी उसे उठने में मदद करता है। उसके बाद लीजियन और इजी उस डॉग को घर पर लेकर जाते हैं और दोनों उसे नहाने लगते हैं। लीजियन इजी से बात करती थी तो उसे प्रॉब्लम होता था और जब चुप रहती थी तो उसे awkward फील होता था। फिर लीजियन उसे पूछती है कि तुम मुझसे कब तक ऐसे ही बात करोगे। यहीं पर एपिसोड 28 खत्म होता है।